Hello everyone, this is Rahul sir from AS Tutorials, and today we are going to study about the chapter of redemption of preference shares. So students, इस chapter में हम पूरा बेसिक से शुरू करने वाले हैं. Most of the students are facing problem in this chapter. So रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो जर्नल एंट्रीज है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द basics of redemption of preferentials. What do you mean by divisible profit? What is not divisible profit? Which are the types of questions which arises? What is the base of the chapter that we are going to study in this chapter of redemption of preferentials? So most of the students are having problems in this chapter. So if you have problem related to this chapter, if you have any kind of queries related to this chapter, तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. हम आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए आपको वहाँ पे हेल्प कर लेंगे. सो बेसिकली अगर हम ये चैप्टर की बात करें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, दिस इज फॉर सेमेस्टर 4 एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है विच विल कैरी 20 मार्क्स इन द पेपर. सो 20 मार्क्स आपके पूरे के पूरे बेसिक्स के ऊपर है. तो देखते हैं इस चैप्टर का बेस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी द इंट्रोडक्शन. देखो, सबसे पहले रिडम्पशन का मतलब क्या होता है. रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना. तो जो भी शेयर्स जिस किसी शेयर होल्डर ने परचेस किए हैं, उसी शेयर्स के लिए उसको हर साल डिविडेंड तो कंपनी दे रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, दैट इज रीपेमेंट किया जाएगा. सो ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स इशूड आफ्टर 15 जून 1988. काफी पुराना ईयर है, लेकिन आपको याद रखना है कि सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स जो 15 जून 1988 के बाद इशू किए जाएंगे, दैट हैज टू बी रिडीमेबल. मतलब वो रिडीमेबल होने ही चाहिए. आपने प्रेफरेंस शेयर्स के पहले परसेंटेज देखा होगा. वी हैव 9% प्रेफरेंस शेयर्स, वी हैव 10% प्रेफरेंस शेयर्स, बट आपने कभी भी इक्विटी शेयर्स के पहले परसेंटेज नहीं देखा होगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस उनको उतना परसेंट डिविडेंड कंपनी को देना कंपलसरी बन जाता है, मैंडेटरी बन जाता है. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं है. तो दैट इज वाई इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिपेंड करता है डिविडेंड, और वो डिविडेंड जो रहता है वो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में चलेगा. जैसे कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कंपनी कम देगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज वाई प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. द प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन 55. तो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है. ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन. अभी यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो अपडेट हुआ है 2013 में. सो इन as per the 2013 act, section 55 is governing all the rules and regulations of this chapter, redemption of preference shares. तो आपको इसमें से ये याद रखना है कि सेक्शन 56 के सेक्शन 55 के अंदर ये सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, वो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है. अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन. तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि कितने साल में आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं. तो दैट इज विद इन 20 ईयर्स. तो 20 ईयर्स तक प्रेफरेंस शेयर रखा जा सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगा. अब वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई एम गोइंग टू यूज, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट पूछा जाता है कि द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. इसका मतलब अगर हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू समझो 10 है, शेयर होल्डर्स ने 8 रुपीज पे किया है, तो कितना पे नहीं किया है, 2 रुपीज इज नॉट पेड. तो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा बोला गया है कि जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सारे के सारे पैसे नहीं भरेंगे तब तक उनको हम
पेमेंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स जब तक वो लोग पूरे का पूरा फेस वैल्यू जितना है उतना पैसा कंपनी को पे नहीं करेंगे, तब तक शेयर्स को रिडीम किया नहीं जा सकता. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट व्हेनेवर शेयर्स आर partly paid up, it cannot be redeemed. Shares has to be fully paid up. And how can we make that? We need to make call. So हमें कॉल के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा कि आपके इतने पैसे बाकी है, भरो. तो जब तक वो पैसे नहीं भरेंगे तब तक हम उनके शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते, और जो लोग नहीं भरेंगे उनके शेयर्स को फिर फोरफिट किया जाएगा. इफ द शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, देन द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. तो जब भी शेयर्स जब हम रिडीम करेंगे तब रिडम्पशन कैन बी एट प्रीमियम. आपने 3 कंसेप्ट सुने होंगे, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. सो प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा. अगर मैं किसी कंपनी में आज 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं अगर बोलूँगा कि मैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कंपनी विल से दैट 2 साल के बाद हम आपको 120 देंगे, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा. दैट इज द प्रीमियम. So whatever extra amount company is providing to us, that's a loss for the company, and since it is a loss for the company, that should be adjusted out of the profits of the company. देखो पहले कैसे था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस हम प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शुड नॉट बी यूटिलाइज. मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट टू बी यूटिलाइज फॉर प्रीमियम पेएबल on redemption of preference shares. That means we can use any profits which are available, but we cannot use the securities premium balance for adjusting the premium in this case. Now here comes the very important point, divisible and non-divisible profits. देखो divisible और non-divisible profits का जो difference है वो आपको पता होना चाहिए. Unless and until you know the difference of divisible and non-divisible profits, you cannot calculate the CRR correctly. जो इस चैप्टर का बेस है, जिसको हम CRR के नाम से जानते हैं. अब CRR अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, वो इकोनॉमिक्स का फुल फॉर्म यूज करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो. बट एक्चुअली in this accounts, in the chapter of accounts of redemption of preference shares, the full form is not cash reserve ratio, the full form is capital redemption reserve account. So we are having divisible and non-divisible profits. Divisible profits in the chapter of buyback is called as free reserve. तो देखो स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताता हूँ. डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट्स जो डिविडेंड देने के लिए यूज होगा. The profit which can be used for paying dividend is called as divisible profit, and from the divisible profit we can create CRR. Remember students, divisible profit can only be used for creating CRR, but non-divisible profit cannot be used for creating CRR. तो बच्चों, जब तक आपको divisible और non-divisible का फर्क या डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तब तक आप CRR क्रिएट करते वक्त सिली मिस्टेक्स करेंगे. सो दैट इज व्हाई आई एम मोर स्ट्रेसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स. तो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव टेकन. सो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व इज अ डिविजिबल प्रॉफिट. एक्स्ट्रा भी मैंने काफी सारे लिए हैं, लेकिन आप 3 अगर ये 3 याद रखेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू. प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, reserve fund, investment fluctuation reserve. So these are the various kinds of reserves, and this are considered as divisible profit which can be utilized for paying the dividend. So that is why that can be utilized for paying the dividend, so it can be utilized for creating CRR also, and the full form of CRR is capital redemption reserve account. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. देखो, अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट अभी जो मैंने बताया वो अगर क्लियर है तो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट आपके लिए क्लियर हो जाएगा. डिविजिबल प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के लिए यूज होगा.
तो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हम डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं कर सकते. सिंस वी आर not using this for paying dividend, we cannot use this for creating CRR. इसको हम CRR क्रिएट करने के लिए नहीं ले सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर आपने ये रिजर्व्स में से CRR क्रिएट कर लिया तो आपका जो जर्नल एंट्री है वो गलत होगा. So here are some of the examples. We have securities premium, we have capital reserve, we have CRR. CRR मतलब ओल्ड CRR, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन विच इज कॉल्ड एज PPI, जो आपके लिए एक चैप्टर भी है सेम 4 में. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अगेन आई हैव रिटन द PPI, शॉर्ट फॉर्म में है. शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर, रिडम्पशन reserve. So from this slides it should be very clear that we have studied two types of profits. One is divisible and another is non-divisible. Divisible profits is that profit which can be utilized for creating CRR, and non-divisible profit is that profit which cannot be utilized for creating CRR. ये आपके लेवल पे आपको याद रखने जितना पॉइंट मैंने आपको बता दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. These are the two formulas which we can use for calculating. देखो स्टूडेंट्स, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नंबर 1 आपको फ्रेश इशू कैलकुलेट करना पड़ता है, और नंबर 2 है आपको फ्रेश इशू दिया रहता है. तो जब भी आपको फ्रेश इशू कैलकुलेट करना है, मैं आपको आज दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवाऊंगा जिससे आपका बेसिक्स बिल्टअप हो जाए. और हम हमेशा बेसिक्स पे काम करते हैं, बिकॉज जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So fresh issue equal to face value of redemption minus divisible profits. तो here is the formula. तो face value of redemption का मतलब होता है प्रेफरेंस. तो जो भी आपका प्रेफरेंस है उसका वैल्यू, दिस विल बी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट. डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने अभी देखा है. डिविजिबल प्रॉफिट्स P&L, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स है. अगर आप इनको आपस में माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इशू का आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज द पॉइंट CRR. तो CRR इज द calculation related to the redemption as concerned. So here is the formula. Face value of redemption of preference shares में से अगर हम proceeds of fresh issue, ये proceeds of fresh issue का मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो यही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो ये दो फॉर्मूलाज है जिससे बेसिस पे आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. सो कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस. तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की बात करें तो देयर आर मेनी जर्नल एंट्रीज विच चेंजेस एवरी टाइम, बट मैंने ये जो 6 स्टेप्स लाए हैं ये 6 स्टेप्स आपके हर क्वेश्चन में होते हैं. जैसे फ्रेश इशू और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये दोनों के दोनों आपके एडजस्टमेंट्स के ऊपर होंगे. दैट मीन्स इफ यू हैव एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू फ्रेश इशू एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो ही इसके जर्नल एंट्री आपको करनी है. सो व्हेनेवर वी हैव एडजस्टमेंट ऑन फ्रेश इशू we will pass the entry of this. Whenever we have adjustment on investment sold we will pass the entry of this. and ये जो 4 steps मैंने स्टूडेंट्स जो यहाँ लिखे हैं, रिडम्पशन ड्यू, एडजस्टिंग प्रीमियम, क्रिएटिंग CRR और सेटलमेंट, देखो ये स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6. आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो निकल के देखना, ये 4 स्टेप के बिना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकता. सो मैंने यहाँ लिखा भी है टू बी फॉलोड इन any question. So whatever type of question is asked, whether it is an easy question or whether it is a complicated question, सारे question में ये step हमको follow करने हैं. That is redemption due, adjusting premium, creating CRR और settlement. अगर ये 4 step आप अगर follow कर लोगे तो आपका जो 4 स्टेप, मतलब अगर हम 4 स्टेप देखें तो 4 स्टेप को अगर 2 मार्क्स काउंट करें तो 8 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाए हैं, देखो ध्यान से समझना कंसेप्ट को, वीडियो को स्किप मत करना, और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यहाँ पे आंसर मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. 9% preference shares of 100 each we are having 20 lakhs. Equity shares of 10 each we are having rupees 5 lakhs. The company decided to redeem the preference shares at 10% premium, तो 10% का प्रीमियम है. The company issued, very important, कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at 10% प्रीमियम. सो इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो CRR. तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, CRR इक्वल टू, मैंने आपके लिए फिर से एक बार फॉर्मूला यहाँ ऊपर लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. सो देखो कैसे करना है इसको, CRR इक्वल टू
फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो लेट अस चेक, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू ऊपर कितना दिया है 20 lakhs, तो यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं 20 lakhs माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। ध्यान से यहां पे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करेंगे, इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू यहां दिया है वो लेंगे, हम ये नहीं लेने वाले, हमें जो एडजस्टमेंट में दिया है वो लेना है। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे अब हमें 50,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं ₹10 का, तो 50,000 इंटू 10 कितना बनेगा, 5 lakhs बनेगा। तो 20 lakhs माइनस 5 lakhs, तो आंसर विल बी 15 lakhs. So 15 lakhs is the answer of CRR. It's very easy. फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन का मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हमें लेनी है, उसमें से हमें माइनस करना है एडजस्टमेंट में जितने भी इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए होंगे वो, तो हमें मिलेगा सीआरआर का वैल्यू। सेकेंड स्टेप, अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपको फ्रेश इशू कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन में मैंने सीआरआर कैलकुलेट करवाया, अभी मैं आपको फ्रेश इशू कैलकुलेट कैसे करना है वो सिखाता हूँ। देखो फ्रेश इशू कैसे कैलकुलेट करना है। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला, और हमने पहले भी सीखा फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। तो ध्यान से, अभी काफी इंपॉर्टेंट है, यही टाइप स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम देता है और यही टाइप हमें परफेक्ट करना है। तो अभी मैं आपको 2 एग्जांपल्स करवाता हूं, दोनों के दोनों में दोनों लेवल क्लियर हो जाएगा, जो हमको आगे के क्वेश्चन सॉल्विंग में यूजफुल होगा। देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, द वैल्यू इज 8 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वी हैव 5 lakhs, इसका कुछ काम नहीं है, ये हमें नहीं लेना है। जनरल रिजर्व 2,35,000, प्रॉफिट एंड लॉस 3,95,000। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों के दोनों आपके कौन से प्रॉफिट है, डिविजिबल। सो डिविजिबल प्रॉफिट हम सीआरआर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका फ्रेश इशू अभी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना है हमारा, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन है हमारा 8 lakhs। सो फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन इज 8 lakhs माइनस, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी देखो जनरल रिजर्व कितना है 2,35,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू कितनी है 3,95,000, ठीक है, और माइनस ये इंपॉर्टेंट, ये अगर आपने सीख लिया तो आपको इसका फर्स्ट बेस क्लियर है। देखो जनरल रिजर्व इज 2,35,000, प्रॉफिट एंड लॉस इज 3,95,000, तो मैं माइनस क्या कर रहा हूं, माइनस ये हमें करना है कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट हाउ मच परसेंट प्रीमियम, दिस इज द वैल्यू 10% प्रीमियम। तो आपको क्या करना है, जितना भी परसेंट प्रीमियम है उतना आपके फेस वैल्यू पे लेना है। तो हमारा फेस वैल्यू है 8 lakhs, 8 lakhs पे अगर हम 10% ले तो वो हो जाएगा 80,000। सो 8 lakhs में से अगर आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2,35,000 प्लस 3,95,000 माइनस 80, तो ये बनेगा 8 lakhs माइनस 5,50,000। सो आंसर आपका आ जाएगा 2,50,000। दिस इज योर फ्रेश इशू। सो इसमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एडजस्टमेंट नहीं था, इसमें सिर्फ क्या था, प्रीमियम था। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एडजस्टमेंट भी आया और इसमें प्रीमियम भी आया तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल, वी हैव इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वी हैव प्रीमियम, वी हैव एवरीथिंग, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स इज 9 lakhs, चलो बच्चों यहां पे लिखेंगे हम लोग 9 lakhs माइनस, देखो जनरल रिजर्व इज 2 lakhs प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3,90,000। अब इंपॉर्टेंट, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम, तो 10% किसका लेना है, ये जो 9 lakhs लिखा उसी का 10% माइनस 9 lakhs का 10% 90,000 और प्लस अभी एक्स्ट्रा द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 1 lakhs। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम 90,000 का इन्वेस्टमेंट 1 लाख में सेल कर रहे हैं, तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बराबर। 90,000 का अगर 1 लाख में बेचेंगे तो 10,000 का क्या है, प्रॉफिट है, तो इसलिए हम 10,000 प्लस करेंगे, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रीमियम। अगर यहां लॉस होता तो आप यहां माइनस करते, तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 9 lakhs
माइनस 5,10,000, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके 5,10,000 मिलेगा. सो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 3,90,000. दिस इज योर फ्रेश इशू. सो वी हैव सॉल्व्ड 3 questions practical. One is excluding any adjustment, that is CRR. सेकेंड वाला जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने क्या सीखा, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट नहीं था. तीसरे वाले में हमने सीखा इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी इसमें अवेलेबल है. तो दैट्स इट, दिस वाज द वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कंसेप्ट इसमें से क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर देना. और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स समझ में आए. और ये जो एएस ट्यूटोरियल्स ने जो इनिशिएटिव लिया है फ्री ऑनलाइन लेक्चर का, उसका बेनिफिट सभी को मिल पाए. टिल देन, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. एंड इफ यू see that this video is worth sharing, do share with your friends. Thank you very much for listening. बाय बाय, टेक केयर. अगले बार मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ, नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ. बाय बाय ऑल ऑफ यू.